तो पीएफ को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मई से पीएफ के नियम बदल रहे हैं। अपना जो पीएफ का पैसा है आप यूपीआई के जरिए निकाल सकते हैं। साथ ही इस पैसे के निकालने की लिमिट भी सेट कर दी गई है। ये जो बदलाव हैं मई से होने जा रहे हैं, यानी अगर आप पीएफ से पैसा निकालने में समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो अब ये खबर आपके लिए बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि मई से नया सिस्टम आ रहा है जिसके तहत आप यूपीआई के जरिए पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने करोड़ों अकाउंट होल्डर्स के लिए बड़ा बदलाव करने जा रहा है। पीएफ निकालने का तरीका अब बहुत ही आसान होने जा रहा है। खबर है कि मई के महीने में यूपीआई के जरिए तुरंत पीएफ निकालने की सर्विस शुरू हो सकती है। ईपीएफओ के नए डिजिटल सिस्टम साइट्स 2.0 के तहत ये बदलाव हो रहा है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि काम लगभग पूरा हो चुका है। मई के आखिर तक यूपीआई से पैसा निकालने की अनुमति दे दी जा सकती है। अभी पीएफ निकालने के लिए प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को काफी संघर्ष करना पड़ता है। कई दफा क्लेम रिजेक्ट भी हो जाते हैं, लेकिन नए सिस्टम आने के बाद ये प्रोसेस काफी तेज हो जाएगा। ईपीएफओ सदस्य अपने यूएएन से लॉगिन करके ओटीपी वेरिफिकेशन पूरा कर सीधे यूपीआई के जरिए पैसा अपने बैंक अकाउंट में तुरंत ट्रांसफर कर सकेंगे। इससे लंबा इंतजार नहीं करना होगा और कागजी समस्या भी दूर हो जाएगी। हालांकि यूपीआई से पैसा निकालने की एक लिमिट होगी। आइए जानते हैं कि आप कैसे और कितना पैसा यूपीआई के जरिए निकाल सकते हैं। 75% तक ही पीएफ निकालने की मंजूरी है। ईपीएफओ के नए नियम में जो बदलाव किया गया है, जिसके मुताबिक अब कर्मचारी अपना पूरा पीएफ अमाउंट एक साथ नहीं निकाल पाएंगे। कुल बैलेंस का ज्यादातर 75% ही हिस्सा निकाला जा सकता है, जबकि कम से कम 25% रकम अकाउंट में रखना जरूरी है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों के पास रिटायरमेंट तक कुछ सेविंग बचाई जा सके। नई सुविधा शुरू होने के बाद यूजर ईपीएफओ पोर्टल या ऐप पर लॉगिन करेंगे, फिर वहां उन्हें अपनी कुल बैलेंस और निकालने वाले अमाउंट के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके बाद वो जितना अमाउंट निकालना चाहते हैं उतना एंटर करेंगे और अपना यूपीआई आईडी एंटर करेंगे। फिर वेरिफिकेशन के बाद पैसा सीधे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। दरअसल सरकार चाहती है कि कर्मचारी अपनी पूरी जमा अमाउंट जल्दी खर्च ना कर दें और भविष्य के लिए कुछ पैसा बचा कर रखें। इस कारण ये लिमिट तय की गई है। साथ ही अगर किसी को इमरजेंसी हो तो फॉर्म भरने का इंतजार ना करें, उसे तुरंत यूपीआई के जरिए पैसा मिल सके। यूपीआई के साथ ही सरकार कुछ स्कीम भी लाने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत ईपीएफ स्कीम 2026, ईपीएस 2026 और ईडीएलआई स्कीम 2026 स्कीम लॉन्च की जा सकती है। इससे पीएफ, पेंशन और बीमा का नियम और भी ज्यादा मजबूत होगा।